नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। देल पूजा बंगाली सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। चकड़ पूजा के आरंभ का शुरुआती होती है। पूजा के लिए बंगाली प्रबंधन में सजे हुए लोग और ईश्वर के अलग अलग प्रतिरूप में हर परिवार के मध्य जाकर और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। देल पूजा में जात्रा गाना का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्राम बंगला गान, जात्रा गान और बंगाली संस्कृति की झलक दिखाई जाती है। शिव और काली की आराधना की जाती है। प्रसाद के रूप में अन्न और सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि देल पूजा मंगलमय हो। हर वर्ष बंगाली क्षेत्र में पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत पुरानी सभ्यता के साथ बंगाली समुदाय के संस्कृति को जोड़ी चली आती है। संस्कृति को सुंदर बनाती है। देल पूजा में 16 लोगों की टीम होती है। पूरे 1 महीने नंगे पैर चलते हैं। मनोज हालदार की रिपोर्ट। भक्तों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो देल पूजा है, ये बंगाली समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बहुत समय से, ये हमारे सनातन धर्म में 4 युग है। ये सतयुग से ही चला आ रहा है। ये देल पूजा बंगालियों ने अभी भी इस देल पूजा को पकड़ के रखा है। इसको अभी भी वो लोग करते हैं। देल पूजा में भगवान शिव की उपासना की जाती है। बहुत सारे लोग जो भगवान शिव के नाम पर इस चैत्र के महीने में संन्यास धर्म ग्रहण करते हैं। वो अपने संसार, अपने परिवार को त्याग देते हैं। घर में नहीं रहते, वो मंदिर में जाकर रहते हैं। अपने पुत्र, स्त्री इत्यादि से संपर्क नहीं रखते। संन्यास, हमारे सनातन धर्म में संन्यास को बड़ा ही महत्व दिया गया है। 4 आश्रम होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु बताई गई है। उसमें से 100 वर्ष को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम 25 वर्ष मनुष्य को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। उसके बाद के 25 वर्ष उसको गृहस्थ में रहना चाहिए, और उसके बाद 25 वानप्रस्थ में, और अंत में जो यदि कोई बच भी जाए तो उसको संन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी 100 वर्ष की आयु पूर्ण रूप से इसी व्यवस्था पर चलती है सनातन धर्म में। तो ये संन्यास धर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस संन्यास धर्म को ग्रहण करने से मनुष्य इस संसार से मुक्ति पा जाता है, वो परम धाम को चला जाता है। ये जो हम देल पूजा कर रहे हैं, इसमें संन्यास को ग्रहण किया जाता है। भगवान शिव वो परम सन्यासी है, परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवत में लिखा गया है कि वैष्णवों में श्रेष्ठ है भगवान शिव। हम उसी वैष्णव श्रेष्ठ भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस प्रकार आप नाम में, प्रेम में डूबे हुए, उसी प्रकार आप भी हमको नाम और प्रेम का वरदान प्रदान करें। हम भी भगवान श्री हरि की उस परमानंद को प्राप्त कर सके। भगवान शिव की उपासना बड़ी सरल है। अन्य उपासनाओं में सबसे सरल उपासना यदि किसी की है तो भगवान शिव की है। आप अन्य पूजा करिए, उसमें आपको कितनी सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु शिव पुराण में कहा गया है कि यदि आप भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित कर दे और 1 लोटा जल अर्पित कर दे तो उसमें ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। उनको किसी नैवेद्य, किसी अन्य उपासना, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। बस पेड़ चाहिए, एक बेल का पेड़ चाहिए, उसमें से एक पत्ता ले लो और नल का पानी ले लो, बस उसी से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसमें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव बहुत ही कम में संतुष्ट हो जाते हैं और भक्त को उसके मन के अनुसार ही वरदान प्रदान करते हैं। हम देल पूजा करते हैं, इसमें जो जिस प्रकार की कामना भगवान से करता है वो उसी प्रकार की कामना संपूर्ण कर देते हैं, उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान शिव सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही कभी अंत होता है, और ना ही कभी विनाश होता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। भगवान में ही आनंद है। भगवान से जो जुड़ा रहता है उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम भगवान से जुड़े हैं, ताकि हमको आनंद की प्राप्ति हो। इस संसार में तो आनंद नहीं है, जहाँ देखो वहीं पर दुख है। लोग सोचते हैं कि पुत्र में सुख है, पत्नी में सुख है, परंतु उसमें सुख नहीं रहता। आज जो पत्नी सुख देती है, आज जो पुत्र सुख दे रहा है, अंत में एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो पुत्र और पत्नी वो आपको दुख देने लगेगी। परंतु भगवान कभी आपको दुख नहीं देते, वो हमेशा आपके पास खड़े रहेंगे। जब आप अकेले होंगे तब भगवान आपके सम्मुख आकर खड़े होंगे। इसीलिए भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और हम इस देल को लोगों के घर पे लेके जाते हैं, नगर में भ्रमण कराते हैं, ताकि लोग इस पूजा से जुड़े रहें, इस देल पूजा के संपर्क में रहे और भगवान से जुड़े रहे और परम आनंद की प्राप्ति करें। क्या नाम है आपका? मोहित विश्वास।